प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम में तीसरा सबक है क़सीदा। क़सीदे का आज हम चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। चौथा हिस्सा यानी पार्ट फोर्थ में देखो इब्तिदाया है। यहाँ पे इब्तिदाया किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि इब्तिदाया किसे कहते हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की विलायत का शहर दक्कन से दिल्ली तक था। सूफ़ी एक बुज़ुर्ग है हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उनका विलायत यानी शहर से लेकर दक्कन से दिल्ली तक था। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे। ज़ौक़ भी क्या है इनसे, कौन है ज़ौक़? शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे, यानी इनसे मिले जुले थे। लिहाजा इन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इज़हार इस क़सीदे में क्या करे, अपने जज्बात, अपने ख़यालात का ऐसे ख़यालात को किस में कौन लिखे? ज़ौक़ अपने जज्बात व अक़ीदत का इज़हार इस क़सीदे में किया है। हज़रत महमूद की हस्ती इस दुनिया में अब्र फ़िशा यानी मोती लुटाने वाली अब्र की मानिद है। क्या है दुनिया में? अब्र फ़िशा यानी मोती लुटाने वाली अब्र की मानिद है। हज़रत ज़ौक़ ने शाह करामत खसाल के औसाफ किस तरह मंजूम अंदाज में पेश किए, आइए इस क़सीदे में देखेंगे। तो क्या करे शेख इब्राहिम ज़ौक़ शाह कौन है? हज़रत ज़ौक़ शाह करामत खसाल के औसाफ किस तरह मंजूम किए, किस में? इस क़सीदे में पेश किए। आइए इस क़सीदे को पढ़ने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है। तो इसमें कौन है सूफ़ी बुज़ुर्ग, कौन है? हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती है। और क्या करें ना, दिल्ली तक थे और ज़ौक़ क्या है इनसे मुलाक़ात करके क्या करे, अपने ख़यालात का इज़हार भी कर चुके हैं। इसी तरह आज हम इस क़सीदे का पहला नज़म देखो। यहाँ पे क़सीदा है, पहला हिस्सा इसका। वो अब्र दुर्रे फ़िशा हैं चमन में कमाल के, आशिक़ निहाल क्यों ना हो आशिक़ निहाल के। एक ज़र्रा चश्म महर से गरो नज़र करे, भर जाए पल में ये लाल से दामन जबाल के। है इसके आगे बहर भी किश्ती बकैफ गदा, खोले नहीं सदफ ही ने कुछ लब सवाल के। कश्ती गदा की कश्ती पर ज़र हो आन में, दस्ते अता से इस शय दरिया नवाल के। है इसके दर के खाक नशीं इस कदर गनी, ख्वां मुल्क के हैं ना जो या है माल के। करते हैं जानवर भी हमेशा इसी का ज़िक्र, निकले हैं पीर सदा मुँह से लाल के। इसी तरह यहाँ पे है दुर्रे फ़िशा के माने है मोती बिखरने वाला। अल्फाज माने में लिखा रहना, ये आप लोग अल्फाज माने लिख लेना है जो कापियों में। दुर्रे फ़िशा के माने है मोती बिखरने वाला। इसी तरह आशिक़ निहाल के माने क्या है? माला माल। ये अल्फाज माने लिख लो, उसके बाद इसका खुलासा पढ़ेंगे हम। आशिक़ निहाल के माने है माला माल। और जबाल के माने हैं पहाड़। क्या है? जबाल के माने पहाड़। और सदफ़ के माने है सेब। इसी तरह अल्फाज माने लिख लिए ना, उसके बाद इसका खुलासा पढ़ेंगे यहाँ पे। इसी तरह पहले नज़म के हिस्से का खुलासा है यहाँ पे। ये क़सीदा दक्कन के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की मदा में लिखा गया है। किसकी मैं इससे पहले इब्तिदाई में बताई थी। एक क़सीदा दक्कन के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग है। कहाँ के हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? दक्कन दिल्ली के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद, उनका नाम क्या है? हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की मदा में लिखा गया क़सीदा। उनके बारे में लिखे, किसका? हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की मदा में लिखा गया है। ये बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग के बारे में क्या लिखा गया क़सीदा। कौन लिखे? शेख इब्राहिम ज़ौक़। इसी तरह जिनकी विलादियत का शहर दक्कन से ली है, इनका कहाँ के हैं ना? दक्कन दिल्ली। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे, लिहाजा इन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का ऐसे इज़हार इस क़सीदे में किया है। इसी तरह देखो यहाँ पे ज़ौक़ क़सीदे की तशबीब में कहते हैं, ज़ौक़ क़सीदे की तशबीब में कहते हैं कि हज़रत मदहू रहमतुल्लाह की हस्ती इस दुनिया में अब्र दुर्रे फ़िशा यानी मोती लुटाने वाले अब्र की मानिद है। हज़रत ममदू रहमतुल्लाह की हस्ती इस दुनिया में अब्र फ़िशा यानी मोती लुटाने वाली अब्र की मानिद है। इसलिए आपके चाहने वाले क्यों माला माल ना होंगे। सूरज और चाँद में जो रोशनी नज़र आ रही है,
दरअसल ये भी इन्हीं के जमाल से रोशन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपके चाहने वाले क्यों मालामाल ना है। सूरज और चाँद में जो रोशनी नज़र आ रही है दरअसल इनकी ही जमाल और कमाल की बात है बोल के बोल रहे। इनकी नज़र करम का ये हाल है कि अगर वो नज़र करम करे तो पहाड़ों के दामन भी एक पल में कीमती मोती जवाहरात से भर जाते हैं। क्या बोल रहे, किसकी, सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती की तारीफ़ लिखी गई। इनकी अगर सैयद हज़रत आशिक़ निहाल अगर एक भी नज़र करम का यह हाल है कि अगर वो नज़र करम करे तो पहाड़ों के दामन में भी एक पल में कीमती मोती और जवाहरात से भी भरपूर हो जाते हैं। बल्कि कौन बोल रहे यहाँ पे, शायर बता रहे, किसके तारीफ़ लिख रहे यहाँ पे, हज़रत सैयद आशिक़ निहाल के बारे में तफसील से बयान करना चाह रहे हैं। इसी तरह सैयद हज़रत आशिक़ निहाल अगर एक भी पल में कीमती मोती जवाहरात से भर जाते, अगर एक भी चीज़ को अगर उनके ऊपर नज़र गिर जाए। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह इसका कल दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे।